मेघना अपने कमरे में लेटी हुई कुछ सोच रही थी। उसका खिला हुआ चेहरा उसकी खुशी को बयान कर रहा था। यकीन नहीं होता 2 महीने पहले तक मुझे कोई जानता भी नहीं था और आज पूरे इंडिया में हर म्यूजिक लवर की जुबान पर बस एक ही नाम है, सिंगर मेघना आलूवालिया। ये कहते हुए उसके चेहरे पर आई मुस्कुराहट और ज्यादा बढ़ गई। उसने घड़ी की तरफ देखा तो 11 बज रहे थे। अब उसने सोने के लिए आंखें बंद की ही थी कि उसको छत से अजीब सी धम धम सुनाई देने लगी। इस टाइम मेरे घर की छत पर भला कौन हो सकता है? मैं तो घर में अकेली रहती हूँ। वो आवाज अभी भी बराबर आ रही थी। मेघना अपने कमरे से निकली और सीढ़ियों से होती हुई छत पर पहुंची। उसने पाया कि छत पर कोई नहीं है और वो आवाजें भी अचानक से बंद हो गई थी। कमाल है, यहाँ तो कोई नहीं है, फिर वो आवाज कैसी थी? तभी उसको एक गुनगुनाहट सुनाई दी। अजनबी हवाएं बेकरार आई, दे रही सदाएं आजा आजा, मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए आजा आजा। ये आवाज सुनकर वो एकदम चौंक पड़ी। अब उसने गौर किया कि छत के कोने में बैठी हुई लड़की इस गाने पर बुला रही है। उसके कपड़े सफेद थे और चेहरा बालों से ढका हुआ था। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि शिवम के कानों से उनकी अचानक मौत हो जाने से मेघना और संजय दोनों को ही बड़ा झटका लगा था। उसकी जलती चिता के सामने खड़े हुए वो दोनों ही आंसू बहा रहे थे। धीरे धीरे सभी वहां से जा चुके थे, लेकिन मेघना अभी भी उस चिता को देख रही थी और संजय भी उसकी वजह से वहीं रुका हुआ था। चलो मेघना, कब तक उसकी याद में आंसू बहाती रहोगी? भगवान को यही मंजूर था। संजय मेघना को लेकर वहां से निकल गया, लेकिन मेघना के मुंह पर अभी भी उदासी छाई हुई थी। संजय ने उसको घर ड्रॉप किया और वो अपने कमरे में जाकर आंसू बहाने लगी। अभी संजय कार वापस घुमा ही रहा था कि उसको ठीक सामने एक वही लड़की खड़ी नजर आई। कौन हो तुम? अजनबी हवाएं बेकरार आहें, दे रही सदाएं आजा, मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए आजा आजा। क्या बकवास है ये? वो गुस्से में कार से बाहर निकला और तभी उस लड़की ने कसकर उसे गले लगा लिया। ये तो संजय की आवाज है। मेघना अपने कमरे से निकलकर बाहर गई तो वहां का मंजर देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। संजय का शरीर जमीन पर पड़ा था। वो लड़की कार के बोनट पर संजय का सर अपनी गोद में रखकर बैठी हुई थी। अजनबी हवाएं बेकरार आहें,
दे रही सदाएं आजा, मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा। ये गाना गाकर वो बहुत जोरों से चिल्लाई। उसकी चीखने की आवाज से बचने के लिए मेघना ने अपने कानों पर हाथ रख लिए, लेकिन फिर भी वो उस आवाज को झेल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब उसको होश आया तो वो हॉस्पिटल में थी। इंस्पेक्टर एक कांस्टेबल के साथ उसके सामने खड़ा था। मिस मेघना, आप बता सकती हैं कि आपके प्रोड्यूसर संजय को किसने मारा और आप किस वजह से बेहोश हुई थी? मेघना के मुंह से कुछ भी नहीं निकल पा रहा था। वो बहुत शोक में दिख रही थी। पुलिस ने आगे उससे कोई पूछताछ नहीं की। कुछ देर बाद मेघना को डिस्चार्ज कर दिया गया, लेकिन अब उसकी जिंदगी बदल चुकी थी। उसको हर वक्त उसी लड़की की भयानक गुनगुनाहट सुनाई देती थी। वो कमरे में होती तो ऐसा लगता वो लड़की ठीक उसके पीछे बैठी गुनगुना रही है। कभी कभी ऐसा लगता कि वो उसके कंधे पर हाथ रखकर बैठी है और उसके कान में वही गाना गुनगुना रही है। यहाँ तक कि वो मार्केट में जाती तो उसको वो लड़की अपने आसपास ही दिखाई देती थी। अजनबी हवाएं, बेकरार आहें, दे रही सदाएं, आजा आजा। चुप हो जाओ, कौन हो तुम? जिस गाने को गाकर वो 2 महीनों के अंदर पूरे इंडिया में फेमस हुई थी, अब उसी गाने की धुन तक से उसको डर लगने लगा था। हेलो। हेलो मेघना मैम जी, परसों एनुअल अवार्ड फंक्शन होने वाला है। आप बेस्ट सिंगर के लिए नॉमिनेट हो चुकी हैं, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना सॉन्ग स्टेज पर गाकर फंक्शन को और अच्छा बनाएं। जी शुक्रिया, मैं गाऊंगी। थैंक यू मैम। ये सुनकर मेघना ने कॉल कट कर दी। मेघना को अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। हाथों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आज करार आहें, दे रही सदाएं, आजा मंजिलों की राहें चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा। इस बार उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े और दिल दहल गया। उसने अब दर्द में चीखते हुए सवाल किया, कौन हो तुम? क्यों मेरे पीछे पड़ी हो? कौन हो? उसके इतना कहते ही सामने लगे आईने में उसको वही भयानक लड़की दिखाई दी। लेकिन इस बार धीरे धीरे वो ठीक हुई और उसने एक खूबसूरत लड़की का रूप ले लिया। उसका चेहरा देखकर मेघना की आंखें हैरानी से ऐसे फट पड़ी जैसे कि उसने उसे पहचान लिया हो। उसने तभी लैपटॉप ऑन किया और अपना वो गाना यूट्यूब से डिलीट कर दिया। फिर उसने एक दूसरा गाना रिलीज किया जिसमें वही लड़की उस गाने को गा रही थी जो उसको आईने में नजर आई थी। यह गाना रातों रात बहुत फेमस हुआ और सभी इस बात से हैरान थे कि मेघना ने अपना गाना डिलीट क्यों किया। इस घटना के तीसरे दिन एनुअल अवार्ड फंक्शन था। मेघना स्टेज पर खड़ी थी। उसे देखने वालों की भीड़ बहुत ज्यादा थी और ये शो यूट्यूब पर लाइव भी चल रहा था। लेकिन मेघना की आंखों में जरा भी खुशी नहीं थी। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जानती हूँ मेरे गाने को आपने कितना प्यार दिया है और आपकी ही बदौलत मैं यहाँ इस मंच पर खड़ी हूँ। लेकिन वो गाना मैंने डिलीट क्यों किया और उसकी जगह जो नया वीडियो अपलोड किया है उसको गाने वाली वो लड़की कौन है, ये मैं आपको बताने जा रही हूँ। जिस गाने को इतना पसंद करके आपने मुझे इतनी शोहरत और इज्जत दी है, वो गाना मेरा कभी था ही नहीं। ये सुनकर सभी को बड़ा तेज झटका लगा। मुझे बचपन से ही सिंगिंग का बहुत शौक था। जब ये बात मैंने अपने दोस्त संजय और शिवम को बताई तो उन्होंने भी मेरा साथ देने का फैसला किया। हमने तय किया कि उस गाने को लिखने और म्यूजिक बनाने का काम शिवम करेगा और उसको प्रोड्यूस संजय करेगा। उसके बाद हम उसको अपने ही यूट्यूब चैनल पर रिलीज करेंगे। इसी सोच के साथ शिवम ने मेरे लिए कई गाने लिखे, लेकिन वो ऐसा कुछ भी नहीं लिख पाया था जिसके साथ मैं अपना करियर शुरू कर सकूं। फिर एक दिन विजयगढ़ गांव की एक लड़की सुमित्रा हमसे मिली। उसने कहा कि उसने एक गाना लिखा है जिसे वो अपनी ही आवाज में गाना चाहती है, लेकिन इस गाने को प्रोड्यूस करने के लिए उसके पास पैसे नहीं है। उसने कहा कि हम चाहे तो उसका गाना प्रोड्यूस कर सकते हैं। हम लोगों ने उसका गाना पढ़ा तो हमने फौरन उससे हाँ कर दी। उसने गाना गाया और बहुत अच्छा गाया, लेकिन मैं चाहती थी कि वो गाना मैं अपनी आवाज में रिलीज करूं और सुमित्रा को मिलने वाली कामयाबी मैं हासिल कर लूं। इसीलिए जब उसका गाना रिकॉर्ड हो गया तो हमने उसको उसके घर भेज दिया। फिर वही गाना मैंने अपनी आवाज में रिकॉर्ड किया और जब हमने अगले दिन उसको रिलीज किया तो उसका लिखा हुआ गाना मुझे गाते हुए देखकर
उसको बहुत बुरा लगा। हम चाहते थे कि जब गाना कुछ अच्छा बिजनेस कर लेगा तो हम उसको कुछ पैसे देकर चुप कर देंगे, लेकिन उसको ये बात बर्दाश्त नहीं हुई। उसकी तबीयत बिगड़ गई और दिन पर दिन उसकी हालत खराब होती चली गई। फिर एक दिन उसने दम तोड़ दिया। उसकी ये बात सुनकर पूरा देश हैरान हो रहा था कि कैसे कोई शोहरत पाने के लिए इस हद तक जा सकता है। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ी गलती की थी, जिसका बदला लेने के लिए वो मरने के बाद भी वापस आई है। उसी के डर से मैंने मेरा गाना डिलीट करके उसकी आवाज में वो गाना रिलीज किया है। उम्मीद है कि वो अब मेरी जान बख्श देगी। ये सुनकर ऑडियंस का गुस्सा परवान चढ़ गया और मेघना को बड़ी मुश्किल से वहां से निकाला गया। सुमित्रा की आवाज में गाया हुआ वो गाना लोगों को मेघना के गाए गाने से भी ज्यादा पसंद आया। जिंदा रहते ना सही, लेकिन मरने के बाद सुमित्रा का सपना सच हुआ। लेकिन मेघना को अभी भी सुमित्रा हर जगह दिखाई देती है और वो वही गुनगुनाहट के साथ उसको डराती रहती है। अजनबी हवाएं बेकरार आहें दे रही सदाएं, आजा आजा मंजिलों की राहें, चाहतों की बाहें फिर तुझे बुलाए, आजा आजा।